हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मार्केट में। तो आज आपने देखा मार्केट में बहुत अच्छी रैली आई है। इसके पीछे का क्या कारण है ये तो कल मैं आपसे वीडियो में डिस्कस कर ही चुका था। आज मार्केट में क्या हुआ है, कल मार्केट में क्या होने वाला है, क्या कारण थे कि आज रैली तो आई पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं आ पाई। कल क्या रैली आ सकती है। कल अगर आप रैली का सोच रहे हैं कि रैली आएगी, बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे, तो वो रैली आए, क्या होगा, क्या डाउनफॉल भी आ सकता है, उन सब बातों के जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को कम्प्लीटली देखें। हो सकता है रैली भी आए, हो सकता है क्रैश भी हो। तो दो बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, उन न्यूज़ से हम डिसाइड करेंगे कि क्या रैली आ सकती है, और आ सकती है तो कितने पॉइंट की। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। साथ ही साथ ये भी देखिए आप कि बैंक निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी भी है। यानी निफ्टी की तो वीकली भी है और साथ ही साथ में मंथली एक्सपायरी भी है। तो कल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है हमारे लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में। और सबसे बड़ी अपडेट ये कि परसों जो है वो यूनियन बजट भी है और साथ ही साथ मार्केट खुला रहेगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात रहने वाली है। तो आइए इन्वेस्टर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम ये डेली ऑप्शन चेन को लेकर, ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर नई नई वीडियो बना पाते हैं और लेवल्स शेयर करते हैं। लेवल्स का क्या खेल है दोस्तों, वो तो जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं वो समझ ही पा रहे होंगे। चलिए जल्दी से देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई। इसकी मैंने आपको अपडेट मॉर्निंग में ही दे दी थी कि गैप अप ओपनिंग होगी। पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद में क्या होने वाला है इसका मैंने आपके साथ एक शॉर्ट्स में शेयर करा था। मैंने कहा था जब तक 23,000 का लेवल रिटेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक दोस्तों एंट्री नहीं करेंगे। ये रिटेस्ट वाली बात मैं लगातार बोलते जा रहा हूँ कई दिनों से कि जब भी रिटेस्ट होगा उसी के बाद आपकी एंट्री होगी। 23,000 के लेवल के बाद एंट्री कब होगी, जब रिटेस्ट होगा। तो देखिए कितना अच्छा रिटेस्ट था। गैप अप ओपनिंग हुई, ब्रेकआउट तो मिल ही चुका था, पर ये जो रिटेस्ट हुआ है इसके बाद में हमारे को एंट्री मिली और सीधे हमने लेवल अचीव करा हमारा 23,100। जो भी इन्वेस्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, उनके ब्रोकर के चार्ट पर लगातार ये लेवल प्रेजेंट है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा था 23,100। पहली बार टच किया, टारगेट मिला, ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, थोड़ी देर फॉल हुआ, फिर ब्रेक करा, एक ही कैंडल में ब्रेक करा। तो रिटेस्ट होने का वेट करना था, रिटेस्ट नहीं कर पाया, ब्रेक डाउन और सीधे कहाँ आ गया 23,000। तो हमारी तो एग्जिट यहीं हो गई थी 23,100 पर। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 पॉइंट का बड़ा अच्छा ही मोटा पैसा कमाया। आई होप आपने भी ये मोटा पैसा बनाया होगा। उसके बाद में ये जो ट्रेड थी दोस्तों, ये ट्रेड नहीं बनती थी। ये तो वो थे जो आज फंस गए होंगे। ये ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनके व्यू होते हैं, वो एकदम से यहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं। ये ट्रैप मूवमेंट है जो कोई नहीं पकड़ सकता। ऑप्शन बायर तो बिल्कुल इस मूव के लिए नहीं है। फिर 23,000 पर वापस से इतनी बड़ी कैंडल बनी, ये भी हमारा एक मूव नहीं था। पर उसके बाद में 23,100 का लेवल ब्रेकआउट, रिटेस्ट, और ये थी हमारी दूसरी एंट्री। और उसके बाद में देखिए दोस्तों कंसोलिडेशन हुआ और कहाँ तक गई है निफ्टी, 23,176 180 के आसपास। तो कल तो हमारे पास मार्केट में ये जो छोटा सी जोन आप देख पा रहे हैं, जो आज का हाई रहा है, जो आज का हाई था ये वाला, इस जोन के ऊपर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है हमारे लिए। अगर निफ्टी ने इस लेवल्स के ऊपर ओपनिंग दे दी तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। 23,180 182 के आसपास ये हमारे लेवल है। इसके ऊपर ओपनिंग मिलते ही 23,200 के लेवल का हम ब्रेक होने का वेट करने वाले हैं, और ये ब्रेक होगा तो उसके बाद में रैली है। तो ये सब बातें कि कब आएगी रैली, क्यों आएगी, क्या कारण रहने वाले हैं, वो सब बातें करूँगा। पहले अपन ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं दोस्तों, क्या होने वाला है ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट में अगर अभी देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से लगातार कमोडिटी देख लो या आप नैस्डैक देख लो, चाहे डाउ जोन्स देख लो, चाहे एशियन मार्केट देख लो, कोई से भी मार्केट देख लीजिए आप, डाउ जोन, S&P, नैस्डैक, सभी जो है ये लगभग प्लस में जा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव की तरफ हो। यानी कहीं ना कहीं अब बुलिशनेस आ चुकी है। और डाउ जोन्स, नैस्डैक, इनके प्लस में जाने का एक बड़ा कारण जो निकल कर आ रहा है वो है FOMC की मीटिंग। ये जो मीटिंग है इसमें डिसाइड की जाएगी वहाँ की रेट। ये देखिए US FD की मीटिंग जो है
फेडरल मीटिंग लाइव जो है वो कह रही है रिजर्व विल अनाउंस इट्स फर्स्ट पॉलिसी डिसीजन फॉर 2024 आफ्टर अ 2-day फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC की मीटिंग है टुडे। दिस इज द फर्स्ट इंटरेस्ट रेट डिसीजन ऑफ द US सेंट्रल बैंक सिंस डोनाल्ड ट्रंप टुक चार्ज एज द 47th US प्रेसिडेंट। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद में ये पहली FOMC की मीटिंग है और इसके बाद में अब डिसाइड होने वाली है वहाँ की रेट। इन दिस दिसंबर पॉलिसी मीटिंग इन दिस पॉलिसी मीटिंग 25 बेसिस पॉइंट और 1/4 ऑफ परसेंटेज पॉइंट। ऐसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो रेट है, जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट वगैरह होती है, वैसे ये डिक्रीज़ करने वाले हैं। पर अगर ये डिक्रीज़ नहीं करते हैं तो हो सकता है कि मार्केट में फिर से बियरनेस आ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप रैली की तरफ सोच रहे हैं तो आप अभी थोड़ा सी वेट करिए। इसलिए हमने आज वीडियो थोड़ी सी और लेट बनाई है। आप लास्ट तक, आज नाइट तक इसके बारे में डिटेल पढ़ते रहे। FOMC की मीटिंग होने के बाद में आप ज़रूर जान लें कि क्या उन्होंने रेट कट करी है, नहीं करी है। अगर रेट में कुछ कट हुआ है तो जाहिर सी बात है हमको कल मार्केट में रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि नैस्डैक, डाउ जोन और S&P बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। अगर ये ऊपर जाएंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी इनके पीछे पीछे भागेगा। साथ ही साथ में आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी अपडेट मिल जाएगी कि इस मीटिंग की क्या डिसीजन आए, क्या रेट रखी गई। तो आप जल्दी से जाइए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिस पर हम आपको ये भी अपडेट दे देते हैं कि आज मार्केट में क्या हो रहा है। लाइव मार्केट अपडेट भी साथ साथ चलती है। तो अब दोस्तों दो बातें सामने आ गई हैं आपकी। एक तो ग्लोबल मार्केट तो प्लस है, दूसरा ये FOMC की मीटिंग की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में क्या करना है। हम रैली की तरफ देखने वाले हैं या नहीं, या फिर मार्केट क्रैश हो सकता है। तो ये सब डिसाइड हो जाएगा FOMC की रिपोर्ट आने के बाद में। अभी कहीं ना कहीं तो हम बुलिशनेस की तरफ ही हैं, तो हम ये कहेंगे कि मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश है। तो सबसे पहला काम आपका कल होगा 23,200 का लेवल ब्रेक हो। जैसे लेवल ब्रेक होता है, लेवल्स आपके सामने प्रेजेंट है 23,300। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अगर मैं इसको 4 आवर के, इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करता हूँ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जब मार्केट यहाँ आया था तो यहाँ पर एक रेंज बताई थी मैंने, आपको याद है दोस्तों, ये 23,250 से लेकर 23,375, ये वाली मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। ये रेंज जब तक मेरी ब्रेक नहीं होगी आगे, मैं जब तक 23,300 के ऊपर रैली का नहीं देखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, तो ये रेंज आपको बना के रखनी है। ये रेंज ब्रेक होती है तो यही हमारा सबसे पहला इनिशियल टारगेट है। यानी अगर 23,200 कल गैप अप ओपनिंग होती है, 23,200 ब्रेक होता है, तो पहले टारगेट आपके सामने क्या होंगे, 23,250 से लेकर 23,275। यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी देर कंसोलिडेशन दिखाएगा। यहाँ पर जैसे मार्केट कंसोलिडेशन दिखाएगा तो कंसोलिडेशन दिखाने के बाद में या तो अपसाइड मूव आएगा या फिर डाउन साइड मूव आएगा। अगर अपसाइड मूव आता है तो 23,300 ब्रेक होते ही आपके सामने सबसे अच्छा लेवल है 23,350 और फिर 23,400, यानी हर 50s के लेवल है आपके पास में। उसके अलावा अगर कहीं ना कहीं बियरिश होता है, जो कि FOMC की रिपोर्ट पर डिपेंडेंट है, अगर कहीं ना कहीं बियरिश होता है तो उसके लिए मार्केट को ये 23,100 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। 23,100 का लेवल ब्रेक हो, 23,000 तक आते आते मार्केट कंसोलिडेशन दिखाए और कंसोलिडेशन दिखाने के बाद 23,000 भी ब्रेक हो, तब तो फिर आपके पास में 22,920 और 22,825 दूसरे लेवल हो जाएंगे। तो ये तो मैंने आपसे बात कर ली कि कब मार्केट में रैली आ सकती है और कब हम फॉल की तरफ देख सकते हैं। रैली कब आएगी, 23,200 ब्रेक हो, 23,250, 23,275 पहले टारगेट, फिर 300 और 23,350। और अगर डाउनफॉल आना है तो 23,100 को ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद 23,000 पहला टारगेट है और 22,920 दूसरा टारगेट। आइए, क्या ऑप्शन चेन भी यही कह रही है? एक बार ऑप्शन चेन की भी बात कर लेते हैं हम। ऑप्शन चेन के ऊपर क्या डाटा निकल कर आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर कितने कॉल और पुट OI है, दोनों बात कर लेते हैं अपन। देखिए, ऑप्शन चेन में अब कुछ टाइम बाद हमको थोड़ा सी देखने को मिला है कि पुट OI थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी बुलिश की तरफ है। यानी अब थोड़ा सी मार्केट देखिए 60,04,235 तो पुट OI है और 58,81,000 कॉल OI है। इसका मतलब हम मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिशनेस की तरफ देख रहे हैं। अब मार्केट थोड़ा सी बुलिश हो सकता है। साथ ही साथ हम ऑप्शन चेन पर भी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट। तो आज मार्केट बंद हुआ 23,200 के लगभग, तो 23,200 पर 1,83,000 तो कॉल और 1,19,000 पुट है। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस नंबर 1 क्या है, 23,200। उसके बाद में रेजिस्टेंस नंबर दूसरा है 23,300। ये मैंने आपको ऑप्शन चेन पर भी बता दिया और ये आपको चार्ट पर भी 2,19,000 और 83,000। तो 23,300 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों।
अगर ये 23,300 ब्रेक होता है तो आपके पास में बहुत बड़ी रैली आएगी जो 23,350 और 23,400 तक जाएगी 23,410 ब्रेक होता है। अगर 23,410 ब्रेक हो गया तो उसके बाद में और भी बड़ी रैली है। साथ ही साथ सपोर्ट का है वो देख लेते हैं। 2300 पर 1,97,000 और 236 अच्छा सपोर्ट है 2300, और साथ ही साथ 23,000 भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो सपोर्ट 1 हो गया आपके पास में 23,100 और सपोर्ट 2 हो गया आपके पास में 23,000। तो ये तो हो गई बात आपकी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर भी, चार्ट पैटर्न पर भी हमने देख लिया कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, और ऑप्शन चेन पर भी। तो 23,200 ब्रेक हो तो रैली की तरफ देखोगे, 2300 ब्रेक हो तो आप मार्केट को फॉल की तरफ देखोगे। सही है। 23,200 ब्रेक होने के बाद में पहले टारगेट बता चुका हूँ मैं आपको 23,275 से लेकर 23,275 और उसके बाद में 23,300 350। चलिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाइए जल्दी से फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पर हम आपको कंटिन्यू अपडेट देते रहते हैं। साथ ही साथ में जो कोई आज नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।